अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 10th आज हमारा कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 18 है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे फ़ाइल हैंडलिंग के बारे में। फ़ाइल हैंडलिंग का मतलब कि ये चैप्टर ही पूरा फ़ाइल हैंडलिंग के बारे में था, और इसके अलावा हमने डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, जो कि था सब प्रोग्राम एंड फ़ाइल हैंडलिंग। अब फ़ाइल हैंडलिंग में हमारे पास जब हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आ जाए तो वो डिफरेंट तरीके से मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है। उसको रीराइट भी किया जाता है और डिफरेंट जो है रीड भी किया जाता है। री राइट और रीड किया जाता है। तो फाइल्स के अंदर डाटा जो है रखा जाता है रिकॉर्ड्स की फॉर्म में, डिफरेंट आइटम्स की फॉर्म में। उस सारे को बोलते हैं फ़ाइल हैंडलिंग। इसके अंदर जो नंबर 1 पे हमारी चीज़ आती है वो आता है कैरेक्टर्स। डिफरेंट कैरेक्टर्स कोई एक अल्फ़ाबेट, कोई एक नंबर या कोई एक स्पेशल कैरेक्टर को बोलते हैं। कैरेक्टर्स में आपके पास अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जो कि मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं इन द सीक्वेंस ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस, जो कि आपके पास बाइनरी डिजिट्स हैं। उसके बाद डिफरेंट छोटी छोटी फील्ड्स बन जाती हैं। इन कैरेक्टर्स से मिलके आपके पास फील्ड्स बनती हैं, जैसे कि क्लास हो गई, या आपकी एक फील्ड है। इसके अलावा आपके पास रोल नंबर हो गया, ये एक फील्ड है। तो ये आपके पास डिफरेंट जो है वो बन जाती हैं फील्ड्स जो होती हैं वो रिलेटेड कैरेक्टर से मिलके बनती हैं टू कंबाइन अ यूनिट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, तो ये डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं। इस रोल नंबर नो आर 2 डिफरेंट डाटा फील्ड्स। ओके, उसके बाद है रिकॉर्ड क्या चीज़ होती है। रिकॉर्ड आपके पास रिलेटेड फील्ड से मिलके बनता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, जैसे कि स्टूडेंट नेम, फादर नेम, रोल नंबर, एज, एड्रेस। ये तीनों को मिला के आपका क्या बनेगा, रिकॉर्ड, कंप्लीट रिकॉर्ड। आपने स्टूडेंट का डाटा का रिकॉर्ड देखा होगा, उसके अंदर सारी चीज़ें होती है। रिकॉर्ड में चीज़ ही वो होती है जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन आपके डाटा के बारे में। इसमें हम लोग जो स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं वो क्या होती हैं, लेट, इनपुट और रीड डाटा स्टेटमेंट को यूज़ करके हम इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, या इसमें डाटा को राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोग्राम फाइल्स। प्रोग्राम फाइल्स क्या होती हैं, कंटेन्स ऑन द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। इसके अंदर प्रोग्राम्स डिफरेंट रखे जाते हैं, और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए डिफरेंट कमांड्स को, और जो है प्रोग्राम्स को सॉल्व करने के लिए इसके अंदर वो सारा डाटा होता है प्रोग्रामिंग का। उसके बाद है डाटा फाइल्स। डाटा फाइल्स क्या चीज़ आ गई आपके पास, डाटा फाइल्स में आपके पास डाटा इन्फॉर्मेशन होता है जो कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेबल होता है, या एग्जीक्यूशन उसकी हो चुकी होती है। वो लिंक टू भी हो सकता है, इंक्लूडेड भी हो सकता है, जिसे हम लोग डाटा फाइल्स का आर लिंक्ड भी होती हैं और इंक्लूडेड भी होती हैं विद द प्रोग्राम फाइल ड्यूरिंग रन टाइम और कॉम्प्लिकेशन टाइम। इसमें हमारे पास 2 तरह की जो है मेथड होते हैं डाटा को रखने के लिए, डाटा फाइल्स को स्टोर करने के लिए, होते हैं सीक्वेंशियल मेथड एंड रैंडम मेथड। सीक्वेंशियल, सीक्वेंस, रैंडम, कहीं भी इसकी स्पेस हो सकती है। अगर हम सीक्वेंशियल एक्सेस की बात करें तो डाटा कंटेंट ऑन द टारगेटेड फाइल, जिस फाइल में हमने डाटा को स्टोर करना है हम एग्जैक्ट उसी डाटा को उसी फाइल के अंदर स्टोर करेंगे। फिजिकली स्टोर्ड ऑन द ये डिस्क शो होगा हार्ड डिस्क वगैरह में। तो हम लोग जस्ट नेम देंगे कि ये वाली फाइल है, इसके अंदर इस डाटा को स्टोर करना है, देन हम इसको कर लेते हैं। जैसे कि आप डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स में भी डिफरेंट फोल्डर्स में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम इसी तरीके से करते हैं। उसके बाद आ जाता है 25th रिकॉर्ड विद द फाइल 1 to 24 मस्ट बी सीक्वेंस की फॉर्म में होगा। अगर हमें 25 तक रिकॉर्ड्स बनाने हैं तो वो सीक्वेंस में होगा, 1 से लेके 24। ये नहीं होगा डायरेक्ट 25 आ जाएगा, सीक्वेंस में डाटा शो किया जाएगा। रैंडम एक्सेस में क्या होता है, रैंडम एक्सेस में आप डायरेक्टली उस पार्टिकुलर फाइल पे आ जाते हो जिस फाइल में डाटा को स्टोर किया जाता है। सीक्वेंशियली में सीक्वेंस के साथ होती है, आपको सीक्वेंस देखनी पड़ती है। रैंडमली में आप स्टोर ही उस फाइल में करते हो, पार्टिकुलर फाइल को ही यूज़ करते हो। ये फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू सीक्वेंशियल फाइल, क्योंकि इसमें डाटा को ढूंढना नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप उसकी लोकेशन पे पहुंच जाते हो। रैंडम फाइल्स में आपको जो है ढूंढना नहीं पड़ता डाटा, सीक्वेंशियल में आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। इसके लिए इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है कि पोजीशन जो है उसकी पॉइंटर की वो पॉइंट टू द
उसी पे वन बाय वन नेक्स्ट टू द रिकॉर्ड पहुंच जाती है। आफ्टर फर्स्ट द पॉइंटर स्टार्ट्स, जब पॉइंटर स्टार्ट हो जाएगा तो वो उसी पे जाके एंड होगा जो आपने रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना है। वो तब तक पॉइंटर आपका स्टॉप नहीं होगा जब तक कि आपका प्रोग्राम जो जिस पे आपने एग्जीक्यूशन करवानी थी या जिसको आपने जो आपको नीड थी जिस प्रोग्राम की वो प्रोग्राम नहीं आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है ओपनिंग अ फाइल। ओपनिंग अ फाइल के लिए आपके पास एक स्टेटमेंट है जो हम यूज़ करते हैं। ये सिंटैक्स है, इसका फॉर्मेट है ओपन फाइल नेम, इसके साथ एक्सटेंशन लाजमी। एक्सटेंशन इसलिए होती है, एक्सटेंशन वो डाटा होता है कि किस जगह पे वो डाटा स्टोर किया गया, कौन सी ड्राइव में स्टोर किया गया, डी ड्राइव है, एफ ड्राइव है, सी ड्राइव है। ड्राइव का नेम को शो किया जाता है एक्सटेंशन में, ये चीज़ या डॉक्यूमेंट में शो किया गया है या जिस जगह भी। उसके बाद फॉर्मूट एस और देन इसका डाटा। इसमें आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें डिफरेंट डाटा को जो स्टोर किया, जैसे कि यहाँ पे है BAS बेस, ये आपके पास एक्सटेंशन DAT डाटा एक्सटेंशन है। इसके अलावा आउटपुट, इनपुट और अपेंड फाइल्स को यूज़ किया जाता है। जैसे कि आउटपुट का मतलब है, आउटपुट किस लिए यूज़ की जाती है, आउटपुट मीन्स द प्रोग्राम विल इवेंचुअली राइट डाटा टू द फाइल, क्या डाटा जो है इवेंचुअली लिखा जा चुका है इन द फाइल। इनपुट में क्या होता है, इनपुट में कंटेन किया जाता है इन द डाटा विल इवेंचुअली रीड इनटू द कॉलिंग प्रोग्राम। कॉलिंग प्रोग्राम जो आप प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं उसमें डाटा को रीड कर लिया गया, आउटपुट में राइट और इनपुट में रीड। अपेंड मीन्स क्या होता है, डाटा विल बी एडिड टू द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल ऑन डिस्क। जो एग्जिस्ट फाइल हो रही है, जो कि एग्जीक्यूशन थी, जो एग्जिस्टेंस में है, उसके ऐड हो जाती है एंड पे जाके अपेंड डाटा में। उसके बाद है बफर की डेफिनेशन। बफर आपके पास एक रिजर्व फंक्शन है, रिजर्व वर्ड है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, यूज फॉर स्टोरिंग टेम्परेरी डाटा बीइंग रिटन और राइट फ्रॉम द प्रोग्राम। तो इसलिए हम बफर को यूज़ करते हैं। बफर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ आपके पास जो है जो प्रीवियस है फाइल हैंडलिंग की शॉर्ट डेफिनेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें करैक्टर, डाटा फील्ड्स, रिकॉर्ड, प्रोग्राम फाइल्स, डाटा फाइल्स, सिक्वेंशियल फाइल्स और ओपनिंग अ फाइल, ये सारे शॉर्ट में आ सकता है और फाइल हैंडलिंग का लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा राइटिंग अ फाइल, रीडिंग अ फाइल, क्लोजिंग अ फाइल, रैंडम फाइल्स वगैरह जो हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।